प्लीज़ आप भी मेरी जैसी ये मिस्टेक मत करना यूजीसी नेट पेपर 1 की बुक को ख़रीदते हुए, बिकॉज़ मैंने भी एक बुक परचेज़ की जो कि मैंने 6 मंथ्स तक यूज़ की एंड लिटरली आई रियलाइज़ उस बुक ने मुझे 20% आउटपुट भी नहीं दिया है। एंड एज अ नेट कैंडिडेट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना मनी कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज यू आर नॉट इन्वेस्टिंग योर मनी बट यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम ऑल्सो. Hi everyone, I'm Nishu and I'm UGC NET candidate, and as a NET candidate I was always looking for best paper 1 book for my exam. क्योंकि मार्केट में इतनी सारी गाइड बुक्स हैं, मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाती थी कि विच वन इज़ बेस्ट फॉर मी. क्या मुझे सॉल्व PYQs वाली बुक लेनी चाहिए, डिटेल सिलेबस की बुक लेनी चाहिए, मॉक टेस्ट की बुक लेनी चाहिए, आखिर कौन सी बुक मुझे परचेज करनी चाहिए. सो दिस वीडियो इज़ बेस्ड ऑन माई ऑनेस्ट रिव्यू व्हाट आई फील आफ्टर यूजिंग दीज पेपर 1 बुक्स. तो सबसे पहले हम बात करते हैं KVS मदान की इस बुक के बारे में. इस बुक में आपको 10 यूनिट्स के सॉल्व पेपर विद आंसर एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे. 2014 से लेकर 2022 तक की PYQs इसके अंदर मेंशन है. लेकिन इस बुक को यूज़ करते हुए मुझे मेजरली 2 प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी. पहली प्रॉब्लम कि इस बुक में सिर्फ यूनिट वाइज PYQ मेंशन है. अब ये तो आपको पता ही होगा कि हर यूनिट में कितने सारे टॉपिक्स हैं, कितने सारे सब टॉपिक्स हैं. तो इन पेपर को सॉल्व करते हुए एवरी टाइम आई गॉट कंफ्यूज कि ये वाला क्वेश्चन आखिर इस यूनिट के कौन से टॉपिक से पूछा गया है. तो मुझे लगता है कि अगर इस बुक के अंदर यूनिट्स के अंदर हर टॉपिक के अलग अलग PYQs मेंशन होते तो शायद हमारा जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाता. एंड सेकंड मेजर प्रॉब्लम, टॉपिक वाइज PYQs ना मेंशन होने की वजह से हमेशा जब भी मैं पढ़ती थी तो मुझे कोई सा भी कंसेप्ट क्लियर ही नहीं होता था. अब खुद सोचो कि आप एक यूनिट को पढ़ने बैठे जहाँ पर पहला क्वेश्चन एक अलग टॉपिक से पूछा गया है, दूसरा क्वेश्चन अलग टॉपिक, तीसरा क्वेश्चन अलग टॉपिक. तो अगर आप सोच रहे हो कि इस बुक की PYQs करने के बाद आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आप अपना सिलेबस पढ़ लेंगे डिटेल वे में PYQs की मदद से, देन दिस बुक इज़ नॉट फॉर यू. नेक्स्ट बुक मेरे पास है ओसवाल की UGC नेट सेट GRF की 15 ईयर्स सॉल्व्ड पेपर्स की, जहाँ पर 2009 से 2023 तक के सॉल्व्ड पेपर विद एक्सप्लेनेशन यूनिट वाइज साथ ही टॉपिक वाइज मिल जाते हैं. ये बुक मुझे 2 दिन पहले ही रिसीव हुई थी और 2 दिन तक मैंने इस बुक को पढ़ा, समझा कि आखिर इस बुक में ऐसा क्या खास है जो कि KVS मदान के अंदर मुझे नहीं मिला. उसके बाद ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ और आपको बता रही हूँ. सबसे पहले तो इस बुक के अंदर चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज PYQs दिए गए हैं, जिससे कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे और आप इस चीज़ में क्लियर रहेंगे कि अब इस यूनिट के अंदर कितने टॉपिक हैं, कौन से टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. और साथ ही अगर टॉपिक वाइज PYQs मेंशन हैं तो आप अपना सिलेबस भी डिटेल वे में कंप्लीट कर सकते हैं, साथ ही आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट थिंग, इन्होंने 15 ईयर्स के सॉल्व पेपर्स प्रोवाइड किए हैं विद आंसर एक्सप्लेनेशन. अब आंसर एक्सप्लेनेशन तो हर कोई देता है, लेकिन इन्होंने साथ में ये भी मेंशन किया है कि कौन सा क्वेश्चन कौन से टॉपिक से पूछा गया था, किस यूनिट से पूछा गया था, ताकि आप एनालाइज कर सके एग्ज़ाम में कौन से यूनिट के कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. थर्ड थिंग, इन्होंने यूनिट वाइज टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन तो दिया ही है, लेकिन हर यूनिट के शुरू होने से पहले ही इन्होंने माइंड मैप्स की मदद से समझाया है कि आपको इस यूनिट के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़नी होंगी, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने होंगे. और साथ ही अगर आप जब अपना पूरा सिलेबस कर लोगे तो आप इन माइंड मैप्स का यूज़ कर सकते हो रिवीजन के लिए. आपको अलग से कुछ माइंड मैप्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है. डायरेक्टली बुक को ओपन किया और सारे टॉपिक एक ही साथ रिवाइज हो जाएंगे आपके. उसके बाद इन्होंने टॉपिक वाइज रिवीजन नोट्स दिए हैं ताकि आपका सिलेबस अच्छे से डिटेल वे में कंप्लीट हो जाए. और रिवीजन नोट्स के बाद आपको हर टॉपिक के PYQs दिए गए हैं ताकि आप चेक कर सकें कि आपका अब ये टॉपिक क्लियर हो गया है या नहीं हो गया. सारे यूनिट्स को इन्होंने इसी वे में एक्सप्लेन किया है. नेक्स्ट थिंग विच आई रियली लव अबाउट दिस बुक इज़ मैथ्स एंड DI वाला पोर्शन, क्योंकि वहाँ पर सबसे पहले तो इन्होंने सारे के सारे फॉर्मूले मेंशन किए हैं.
हमेशा मुझे कन्फ्यूज़न होती थी कि इसका कौन सा फार्मूला होगा, इस क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला अब पुट करूँ। तो उसमें मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता था। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी सारे फार्मूले मेंशन हैं कि आपको किस तरीके के क्वेश्चन में कैसे फार्मूले पुट करने हैं, तो ये काफ़ी हेल्पफुल है। इसके साथ ही यहाँ पर टॉपिक वाइज बेसिक मैथ्स से एक्सप्लेन किया गया है। तो अगर आपकी भी मैथ्स वीक है या आपको भी मैथ्स से डर लगता है ना, तो दिस बुक इज़ फॉर यू। क्योंकि जब भी मैं केवीएस मदान को पढ़ती थी तो उसके अंदर पहली चीज़ फार्मूले नहीं मेंशन, एंड सेकंड थिंग उन्होंने अपने मैथ्स के आंसर्स को इतने डिफ़िकल्ट वे में एक्सप्लेन किया था कि मुझे सच में समझ में ही नहीं आता था कि ये आंसर आखिर आया कैसे। और कई बार अगर समझ में भी आ जाता था तो इतने लंबे लंबे फार्मूलेज लगाने का टाइम ही नहीं होता एग्ज़ाम के अंदर। तो इस बुक के अंदर मैथ्स में भी आपको ट्रिक्स एक्सप्लेन की गई है जो कि आप अपने एग्ज़ाम के अंदर लगा सकते हैं। फैमिली रिलेशन, लेटर सीरीज़, अल्फ़ाबेट सीरीज़, यहाँ पर आपको ट्रिक्स के ज़रिए एक्सप्लेन किया गया है ताकि आप जल्दी से जल्दी अपना आंसर निकाल पाए एग्ज़ाम के अंदर। इसके अलावा 2 एक्स्ट्रा थिंग जो कि मुझे बहुत पसंद आई इस बुक के बारे में, दैट इज़ कि सबसे पहले बुक ओपन करते ही इन्होंने सिलेबस को डिटेल वे में एक्सप्लेन किया है ताकि आप क्लियर हो जाए कि आपको इस यूनिट से कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। उसके बाद इन्होंने हर सब्जेक्ट की कट ऑफ मेंशन की है ताकि स्टूडेंट्स अपने अकॉर्डिंग एम सेट करें और उसी अकॉर्डिंग ही अपनी प्रिपरेशन को करें। तो अगर आप भी अपने यूजीसी नेट सेट जीआरएफ की जर्नी को इजी करना चाहते हैं तो आई टोटली रिकमेंड यू कि आपको ओसवाल की बुक्स खरीदनी ही चाहिए। अगर आपको परचेज़ करनी है, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, कमेंट में पिन कर दूँगी, आप वहाँ से जाके इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं क्योंकि ये बुक आपको प्रोवाइड करेगी डिटेल सिलेबस, साथ ही चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज PYQs होने की वजह से आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और ये बुक 100% अपडेटेड वर्जन है। इसके अलावा मेरे पास ओसवाल की मॉक टेस्ट बुक भी है जो कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी कि मॉक टेस्ट बुक कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, आपकी परफॉर्मेंस को और ज़्यादा इन्हेंस कैसे करती है। So if you have not yet subscribed to my channel then do subscribe, hit the bell icon and comment down below कि आपके पास पेपर 1 की कौन सी बुक है, and don't forget to like this video। इसके साथ ही मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि आपका बिगेस्ट फेयर क्या है पेपर 1 को लेकर। मेरा बिगेस्ट फेयर तो पेपर 1 को लेकर सिर्फ और सिर्फ मैथ्स और DI वाला पोर्शन है। आपका क्या है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।